हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो सुबह से मैं अपनी तैयारी में लगी थी। आज है करवा चौथ, तो आप लोग देख सकते हैं मैं अभी महावर लगा रही हूँ घर में। उसके बाद फिर मैं रेडी होने की तैयारी की और मतलब रेडी होके फिर मैंने सोचा कि अब पूजा वूजा की तैयारी करूँ। पर मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रही थी अपने गिफ्ट का, जो मुझे मिला नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि वो पूजा से पहले वो मुझे गिफ्ट देंगे, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं था। मैं तब से वही एक्साइटमेंट में थी कि कब मिलेगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मैंने उसे खोल के देखा, उसमें निकला बहुत बड़ा सा, जो मैं मतलब सोच रही थी वैसा ही था। मतलब बड़े बड़े मोतियों वाला मंगलसूत्र, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हैवी मंगलसूत्र था। और ये पहाड़ में जो पहना जाता था रेड कलर का, ये मेरे लिए वो भी लेके आए थे, बहुत प्यारा सा सुंदर सा। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, क्योंकि ये यहीं पहना जाता है उत्तराखंड में ही। तो मैं इसे पहन के बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने की पूजा की तैयारी, और फिर मैंने वो करवा चौथ माता को स्थापित कर दिया। और उसके बाद फिर हमने मतलब तैयारी करने लगे हम लोग पूजा की, क्योंकि चांद मामा निकलने वाले थे। तो हमने इसीलिए 7:30 पौने 8 बजे से तैयारी करनी शुरू कर दी थी। 8 बजे 8-10 तक मैंने पूजा मतलब करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 8 बजे का मुहूर्त था। तो फिर क्या, मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कथा पढ़ी करवा चौथ माता की, जो करवा चौथ पे मतलब स्त्रियाँ, जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं, वो पढ़ती हैं। पूजा करने के बाद एक साथ ही बैठकर खाना खाती थी। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अगर अर्घ दे लो। और तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला। कथा पूरी करने के बाद फिर बारी थी गणेश जी की पूजा करने की, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कि गणेश जी की पूजा की जाती है, और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है इन सब की। उसके बाद फिर मैंने गणेश जी की आरती की। जय गणेश जय गणेश देवा, आया बांझन को पुत्र देत निर्धन को। फिर आता है करवा चौथ माता का भोग लगाने की बारी। तो उन्हें मैंने भोग लगाया। मैंने कढ़ी चावल और पूड़ी बनवाई थी, और खीर भी थी उसमें साथ में, और मतलब मिठाई थी, एक बर्फ़ी थी, और वो स्पंज वाले रसगुल्ले भी थे। उसके बाद फिर बारी आती है छत पे आने की, तो मैं फटाफट पहुंच गई। मैंने कहा चांद मामा तो आ चुके हैं, फटाफट से चांद बना भी लेती हूँ। फिर मैंने चांद बनाया। फिर वहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, चांद बना के फिर उसकी पूजा की जाती है। तो फिर उसके बाद चांद बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे दिया रखा, दीपक जलाया। फिर मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट की। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा वो थक चुकी थी, क्योंकि मतलब लास्ट मोमेंट था फास्ट का एकदम। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मतलब जैसे तैसे मैंने पूजा की फटाफट, और जल्दी से फिर चांद मामा की आरती उतारी। उसके बाद फिर आती है बारी उनको अर्घ देने की। और फिर वो मतलब सारी पूजा मैंने इसमें प्रॉपर तरीके से दिखाई है, जैसे जैसे किया है। फिर ये राउंड राउंड करके वो जो सींख वाला वो आता है पॉइंट, तो फिर उसमें हमें चांद मामा को राउंड राउंड घूम के वो सीखें चढ़ानी होती हैं, एक एक करके 7 होती हैं ये। फिर उसके बाद आती है चांद मामा को अर्घ देने की। फिर मैंने अर्घ दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने उनको मतलब पानी से ऐसे करके छिड़काव किया। और फिर आती है मतलब जो इम्पॉर्टेंट है, वो पति देव की पूजा। फिर उसके बाद मैंने उनको चलनी में देखा और उनकी पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने कहा फटाफट से मतलब मुझे भूख लगी है, जल्दी से आप मुझे पानी पिलाओ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इनकी पूजा की, उनके पैर छुए। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया, और फिर मैंने कहा मुझे थोड़ी सी मिठाई खिला दो, तो फिर मिठाई खिलाई इन्होंने मुझे।